Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll continue our last lesson, chapter number 7, A Visit to Cambridge. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो एक एस्ट्रोलॉजिस्ट साइंटिस्ट है, काफ़ी अच्छे फेमस न्यूटन के बाद में। तो उनसे मिलने कौन जाता है? जो कंगा है वो भी एक मतलब जर्नलिस्ट थे और राइटर थे, वो उनसे मिलने जाते हैं। फिरडस कंगा जो कि मुंबई के रहने वाले थे, मुंबई के, वो उनसे मिलने जाते हैं। दोनों क्या है, व्हील चेयर पे डिसेबल पर्सन है दोनों, और वो दोनों जाते मतलब जो कंगा है वो उनसे मिलने जाते हैं हॉकिंस से, और उनसे मिलने की उनकी बड़ी इच्छा थी। इसलिए वो जब वो कैम्ब्रिज गए तो उस विजिट पे जाकर उन्होंने किससे मिलने के लिए एक अपॉइंटमेंट लिया, हॉकिंस से मिलने के लिए, और उनको आधे घंटे का अपॉइंटमेंट मिलता है। तो वो बड़े एक्साइटेड थे उनसे मिलने के लिए। तो जब वो उनसे मिलने जाते हैं, वो कैसे उनसे बात करते, कैसे वहाँ रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बारे में हम आगे रीड आउट करेंगे। नाउ विल कंटिन्यू दिस लेसन। About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. And do you find it annoying when someone like me comes and disturbs you in your work? कहते हैं कि 3 मिनट्स बाद में उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया। मैं उनसे मतलब बातें करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और जब मैं उनसे बातें करने जा रहा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ना वो अपने काम में डिस्टर्बेंस शायद नहीं चाहते, बट फिर भी उन्होंने 3 मिनट बाद मुझे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया। द आंसर फ्लैश्ड यस. Then he smiled his one-way smile. I knew, without being sentimental or silly, that I was looking at one of the most beautiful men in the world. मैंने जब उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने रिप्लाई में किया यस कहा, जो मतलब वो बटन से प्रेस करते थे ना, तो वो वॉइस मशीन ने उनकी रिप्लाई किया यस, और उन्होंने स्माइल की। जो उनकी स्माइल देखकर मुझे, एक राइटर कहते हैं कि मैं उनकी स्माइल देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर इंसान को देख रहा हूँ, बहुत ब्यूटीफुल पर्सन को मैं वर्ल्ड के अंदर अभी देख रहा हूँ, क्योंकि उनके चेहरे पे बिल्कुल भी निराशा नहीं दिख रही थी। और वो मतलब एक तरह से व्हील चेयर पर भी सारा अपना काम करते थे, पूरी लाइफ उनकी उससे निकल रही थी, बट फिर भी उनके चेहरे पर ज़रा सी भी शिद्दत या मतलब टेंशन नहीं थी, और बड़े प्यार से स्माइल कर रहे थे। A first glimpse is of him and shocking because he is like a still photograph, as if all those people of all him in magazine and newspapers have turned three-dimensional. कहते हैं कि जब मैंने मतलब उनको रियल में देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उनका 3D पिक्चर देख रहा हूँ। 3D पिक्चर से मतलब बहुत अट्रैक्टिव उनका मतलब फेस था, क्योंकि जैसा मैंने उनको मैगजीन्स न्यूज़पेपर में देखा था उसके एकदम है ना, मतलब उससे भी ज़्यादा ब्राइट उनका फेस था, और 3D पिक्चर उनकी मेरे को ऐसा लग रही थी। Then you see the head twisted sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something harsh and urgent. It is hard to tell what, but you are shaken because you have seen something you never thought could be seen. कहते हैं कि जब मैंने उनको अच्छे से देखा तो उन्होंने ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था, उनके जो लेग्स थे वो एकदम मतलब फोल्ड हुए थे, और उनकी जो आईज़ थी वो कुछ बोलना चाहती थी, बट वो बहुत कम वर्ड्स बोलते थे, जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते थे, क्योंकि उनको मशीन से बोलना पड़ता था, तो वो बहुत कम ऐसे रिप्लाई किया करते थे। Before you like a lantern whose walls are worn so thin you glimpses only the light inside, is the incandescence of a man. The body almost relevant exists only like a case made of shadows, so that I believe in eternal souls. Know that this is what each of us is, everything else an accessory. कहते हैं कि उनके पास उनकी सारी चीज़ें जो थी, जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें थी, वो उनके साथ में रहती थी, और जो कि मतलब उनका जो शेडो था उसको मतलब है ना देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि उनसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था उनसे बात करने के लिए। What do you think is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि डिसेबल पर्सन जो होते हैं उनकी बेस्ट थिंग क्या होती है। I don't think there is anything good about being disabled. तो जो स्टीफन हॉकिंस थे उन्होंने आंसर किया कि मेरे हिसाब से जो डिसेबल्ड होना है वो ही सबसे मतलब एक तरह से गुड थिंग है, उसके अलावा उनके पास ऐसी कोई गुड थिंग ऐसे नहीं होती। आई थिंक आई सेड यू इज डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन वर्ल्ड। कहते हैं कि मैंने मतलब इससे ज़्यादा कभी दयालुता किसी के अंदर नहीं देखी कि इतना सॉफ्ट बिहेवियर किसी का ऐसे हो सकता है। यस ही सेड इट वॉज अ डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस सिंथेसाइजर दैट इज इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन, नो सैडनेस और टोन, एंड आई कुड नॉट टेल हाउ इंथुसिस्टिकली ही एग्रीड विथ मी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ये डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम होती है, चलने में प्रॉब्लम होती है, मीन्स ना किसी से ऐसे अच्छे से वो नहीं कर सकते, बट ये क्या है हमारी पॉजिटिविटी है, हमें दूसरी तरीके से कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिविटीज़ मिलती रहती है। Every time I shifted in my chair or turned my wrist
to watch the time. I wanted to make every one of our 30 minutes count. I felt a hush relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered than that I would never walk or even stand. कहते हैं कि मैं चल फिर नहीं सकता था, बट फिर भी मैं चाहता था, मैं अपनी चेयर को बार बार टर्न कर रहा था और अपनी वॉच में टाइम देख रहा था कि मतलब मैं अपने आधे घंटे का एक एक सेकंड, एक एक मिनट में यूज़ कर सकूँ उनसे बात करने के लिए, और मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो मैं उनसे उतनी ज़्यादा कलेक्शन अच्छे से कर सकूँ बातों का या नॉलेज का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश था उनसे मिलकर। कहता है कि चल भाई, भले ही मैं चल नहीं पा रहा होता, भले ही मैं मतलब ऐसे घूम फिर नहीं पाता, बट फिर भी मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे बहुत सारी ऐसी बातें कर सकूँ। I told him how he had been an inspiration beyond click for me. I surely for others. Didn't that thought help him? कहते हैं कि मैं उनको बता नहीं सकता कि मेरे लिए वो कैसे इंस्पायर्ड पर्सन है, और यहाँ तक कि दूसरों को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, तो ये बहुत अच्छी बात थी हम लोगों के लिए, बहुत अच्छी उन्होंने हेल्प की है। No, he said, and I thought how foolish I was to ask. When your body is a kaleidoscopic room and the walls are growing narrow day by day, it doesn't so much good to know that there are people outside smiling with admirations to see you breathing still. कहते हैं कि वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जब डिसेबल पर्सन होता है, मीन्स जो किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम्स होती है उसको, उसकी जो बॉडी है वो एकदम मतलब है ना समेट के रह जाती है, छोटा उसका रूम जो होता है वो छोटे से छोटा होता चला जाता है, और यहाँ तक कि सिर्फ वो एक ब्रीदिंग कर रहे होते हैं और लोग उनको देख के स्माइल भी करते हैं। मीन्स एक जो लाइफ होती है वो छोटी सी होकर रह जाती है, आप मतलब चल नहीं सकते, आप घूम नहीं सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, तो वो जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब छोटी होकर हमारी रह जाती है। इज़ देयर एनी डिवाइस यू कैन गिव डिसेबल पीपल समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर? और अगर उस टाइम पे आपको कोई डिवाइस ऐसी मिल जाए जिससे आप डिसेबल पर्सन की हेल्प कर सकें, मदद कर सकें, तो उससे अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती लाइफ में कि आप कुछ अच्छा काम उनके लिए कर सके। तो इसलिए आपको मतलब ऐसी कुछ हेल्प करनी चाहिए उन लोगों की, ताकि उनको उनकी जो कमी है उसको हम दूर कर सकें। They should concentrate on what they are good at. I think things like the disabled Olympics are ए वेस्ट ऑफ टाइम। इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम किसी और चीज़ में वेस्ट ऑफ टाइम अगर अपना कर रहे हैं तो वो गलत ही है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कोई यूज़ चीज़ करनी चाहिए जो उनके काम आ सके। I know what you mean. I remember the years I had spent trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gratefully I had unstrung it one night. कहते हैं कि इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैंने क्या किया था, एक बार गिटार सीखने का बहुत ट्राई किया था, गिटार ट्राइंग किया था मैंने प्ले करने का। तो वो एक इतना बड़ा मतलब गिटार था जो मेरी बॉडी से भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो जब मैंने उसको ट्राई किया तो फाइनली मैं उसको अच्छे से तो ट्राई कर नहीं पाया, तो एक दिन मैंने उसको रात को तोड़ ही दिया, वो मुझसे फाइनली टूट ही गया। The half hour was up. I think I have annoyed you enough, I said, grinning. Thank you for. कहते हैं कि लगभग जो मेरा आधा घंटा था वो लगभग पूरा होने वाला था। मुझे उनको बाय करना था और वहाँ से निकलना था। तो मैंने फाइनली उनको थैंक यू कहा कि उन्होंने मुझे इतना अपना टाइम दिया, और मैं वहाँ से निकलने के लिए जाने लगा। Stay awaited, have some tea, I can show you the garden. इतने में मुझे पीछे से आवाज़ आई कि रुको और थोड़ा वेट करो, चाय पीते साथ में, और मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाता हूँ। हॉकिंग से राइटर को रोक लिया। The garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep out of the way. We could not talk very much. The sun made him silent. The letters are on his screen disappearing in the glare. कहते हैं कि उसके बाद जब हम गार्डन में गए तो जो गार्डन था वो पार्क की तरह बहुत बड़ा था, और बट स्टीफन हॉकिंग तो जो थे उन्होंने पूरा अपने आप को कवर कर रखा था, और वो हम दोनों के बीच में ज़्यादा बातें नहीं हो पाई, क्योंकि वो जो उनकी स्क्रीन थी वो धूप के कारण, मीन्स सन जो था वो बहुत ज़्यादा डार्क था, तो उसके कारण जो उनकी स्क्रीन थी वो दिख नहीं रही थी, तो वो वर्ड्स उनके ऊपर दिख नहीं रहे थे, तो वो टाइप नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हमने ज़्यादा बातें नहीं की, बट वहाँ हमें पूरा अच्छे से घूमा। एंड हाँ लेटर, और आधा घंटा फिर बीत गया। वी वर रेडी टू लीव, और हमें वहाँ से अब जाना था। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, मैं उनको किस भी नहीं कर सकता था, मैं रो भी नहीं सकता था। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग, और मैंने उनके शोल्डर पे ऐसे टच किया और वहाँ से मैं निकल कर आ गया। आई लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़कर देखा, एंड आई न्यू ही वॉज वेविंग, थॉट ही वॉज नॉट, मेरे को लग रहा था कि वो वेव करेंगे, मीन्स कुछ उनकी बॉडी में मूवमेंट होगा, बट वो कर नहीं सकते थे, उनकी बॉडी मूव कर ही नहीं सकती थी, बट मुझे फील हो रहा था कि वो मूव करना चाहते हैं। Watching him and I reminded of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now.
और उस दिन मुझे फ़ील हो रहा था कि आज मेरी जो जर्नी है वो एक बार के लिए यहाँ ख़त्म होने वाली है, और काफ़ी साल उस बात को बीत गए, बट फिर भी मैं वो दिन याद करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा था हॉकिंग से मिलकर, एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन मुझे मिली थी। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा दिन था। इस तरीके से राइटर जो है वो अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं जब वो हॉकिंग से मिले थे। सो स्टूडेंट, दिस लेसन इज आर completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.